आजकल मीरा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है। उसने थोड़े बहुत पैसे क्या इन्वेस्ट कर दिए हमारे बिजनेस में। खुद को हमारी बॉस समझ रही है वो। आज उसने इतना रूड बिहेव किया जैसे हम उसके सर्वेंट्स हो। आई नो, पर हम कर भी क्या सकते हैं मॉम जी। टाइम आने पे इनको भी देख लेंगे। अभी चलते हैं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। स्वयं जाऊंगी गोपी बहू को ढूंढने। हाँ हाँ। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक? कुछ समझी नहीं पड़ी थी। एक दिन आपको पका पकाया रेडीमेड खाना नहीं मिला हाथ में तो आपने विद्या को फोन करके चुगली कर दी। तुम्हें गलत फहमी हुई है परिधि। वो दरअसल मैंने विद्या को फोन करके ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो गोपी बहू। रहने दीजिए काकी जी, इस उम्र में तो झूठ मत बोलिए। आपने फोन नहीं किया तो किसने फोन किया? आपको पता है आपकी वजह से पार्टी में हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। गोपी बहू, वो गोपी बहू। बस काकी बस, गोपी बहू की माला जपना बंद कीजिए आप। प्लीज स्टॉप इट। वो घर पर नहीं है। वो बिना बताए कहीं चली गई। क्या? कहाँ चली गई? ओह गॉड, नॉट अगेन। सिर्फ एक काम है आपका, वो भी आप सही से नहीं कर सकती। मैं हेलो एवरीवन। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी गोपी बहू वापस आ गई। गोपी बहू कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? हाँ, अब आप क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? वो मुझे लगा कि गोपी जी अकेले घर में बोर हो गई होंगी, इसलिए बाहर खुली हवा में टहलाने ले गया था। थैंक गॉड। बट आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए था ना दादी जी को। इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन काकी जी को भी तो याद रहना चाहिए ना। इनकी तो आदत हो गई हर बात पे ड्रामा करने की। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो क्या होता गोपी बेन का। सीरियसली खामखा डरा दिया हम सबको। कम ऑन बेबी। आप गोपी बहू को सही सलामत वापस घर लेकर आए, इसके लिए मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूं। यदि आप नहीं होते तो मैं नहीं होता तो क्या होता? आपके वो कृष्ण भगवान है ना, वो ढूंढ निकाल। गोपी आज के बाद ऐसा कभी मत करना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी सोनामी खाना दो, भूख लगी है खाना दो। सोनामी खाना दो, भूख लगी है खाना दो। सोनामी खाना दो, सोनामी खाना दो, सोनामी खाना दो, सोनामी खाना दो, सोनामी खाना दो। अच्छा, ये बच्चे तो थे ही पागल और तू तो सवा पागल है, सवा पागल। ये चप्पल पागल मतलब मम्मी। चुप, एकदम चुप। अगर मुंह से एक भी आवाज निकाली ना तो मुर्गा बना दूंगी। दे रही हूँ ना खाना।
ये लो। अब इन्हें क्या हुआ? ओ नानी सासू माँ, अब नखरे दिखाना बंद करो। रात के इस वक्त दाल खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो दाल खिचड़ी खानी पड़ेगी। चलो। पार्टी से बिना खाना खाए ही लौटना पड़ा। ये लो, अभी भी थोपड़े पे 12 बजे हुए हैं। नानी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? हमारे नसीब में कम से कम ये खिचड़ी तो है। पता नहीं वहां कोकिला, बेवाण और गोपी क्या खा रहे होंगे। उनके लिए तो वहां बनाने वाला भी कोई नहीं है। नानी सासू माँ, आप इसलिए रो रहे हो? अरे वो कोकिला मोदी है, कोकिला मोदी, और वो गोपी माँ को कभी भूखा नहीं सोने देंगी, समझ गई? कि सोना वो लोग वहां अकेले हैं। वो अकेली कहाँ है? अरे दादी सासू माँ तो अकेली 10 के बराबर है, और वो गोपी माँ को कुछ नहीं होने देंगी। तो चिंता मनी, चिंता छोड़ो, आओ और चुपचाप से खिचड़ी खा लो। बैठो। चलो चलो बैठो फटाफट। बड़ी नानी आज चापा हमको खिलाओगे? मुझे भी नानी। नानी, अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, ये हाथी का। ओह, ये खिचड़ी है? कितनी बेस्वाद है। देख रहे हो, फिर से शुरू हो गई इनकी नानीगिरी। हाँ जी, फिर शुरू कर दी तो। अगर आप इस तरह रोएंगी तो गोपी जी को कौन संभालेगा? कृष्णा बेटा, मैं डर गई थी। मेरी गोपी बहू को खोने की कल्पना से मेरी आत्मा कांप गई थी। आप तो अच्छी तरह से जानते हो, मेरे लिए जीना गोपी बहू के बगैर असंभव। मेरी गोपी बहू में मेरे प्राण बसते। अगर मेरी गोपी बहू के साथ कुछ गलत हो जाता तो मेरे प्राण निकल जाते। गलत क्यों होगा उनके साथ? उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया, उनके साथ भी गलत नहीं होगा। चलिए अब आप आराम कीजिए और अपनी गोपी बहू को भी सुला दीजिए। ये लीजिए, बांध लीजिए। जीते रहो कृष्ण। बेटा, आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। वो क्या है कि ऐसे मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ख्याल रखते हैं मेरी गोपी बहू का, पर
गलती तो मेरी है, वो मुझे मात्र गोपी बहू ही दिखती है। ये ले, और अब आप थैंक यू भी बोलेंगी? क्यों इतनी फॉर्मल हो रही हैं आप? हाँ, और बाकियों का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मैं भी नहीं दिखता क्या आंटी जी? अगर आपको वाकई में मेरे लिए कुछ करना है ना, तो एक काम करिए। बताओ बेटा। अपनी आंखें बंद करिए और सो जाइए, और अपनी गोपी बहू को भी सुला दीजिए। गोपी जी को दवा देनी है। वैसे ये मगजमारी में मैं तुझे पूछना भूल गया कि तू क्या गिफ्ट लाई मेरे लिए? गेस कीजिए। अरे ये गैस वैस वाला गेम नहीं खेलना मुझे। अगर तू लाई है तो कुछ खास होगा। वेरी ट्रू, बहुत खास भी है और बेस्ट भी। वहां टेबल पे पड़ा है, खुद ही देख लीजिए। ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है। हकीकत है, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी ऐसे ही बना दी है धर्म जी। कहने को तो सिर्फ कि गुलाब के फूल है, लेकिन असलियत में ये काले, बदसूरत और अंधेरे से भरे हुए हैं। Just like my life. वैसे मेरी एक्टिंग कैसी लगी? हमेशा की तरह इस बार भी मैंने एक परफेक्ट वाइफ बनने का नाटक कर लिया ना? सबको तो यही लगता होगा कि हम दोनों एकदम सच्चे प्यार करने वाले एक हैप्पी मैरिड कपल है। बट द फैक्ट इज हम सब मैरिड है धर्म जी। हैप्पी तो हमारी लाइफ से कब का गायब हो गया। तू घूम फिर के उसी बात पे क्यों आती है? ये बात आप अपने आप से पूछिए, मुझसे नहीं। तो तूने कौन सी इज्जत रखी मेरी सबके सामने? तमाशा बना दिया ना? तमाशा? तमाशा मैंने नहीं, आपकी लाडली बहू ने किया है। और आपने सबके सामने उसको सपोर्ट किया। क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। राय का पहाड़ तूने बनाया। You know what, धर्म जी? आप कभी नहीं समझे। तब भी उसकी गलती थी और आज भी उसकी गलती है। मीरा, वो पुरानी बात को भूल जा। पुरानी बात? आपके लिए सिर्फ एक वो बात होगी, मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे भयानक इंसिडेंट था वो। हर रोज भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो कभी भी किसी औरत के साथ ना हो, कभी भी नहीं। कब तक, आखिर कब तक मैं चीजों को देखकर भी अनदेखा करने का नाटक करूं?
सब कुछ और शांत हो जा। भूल जाऊं, सब भूल जाऊंगी। जिस दिन सांस लेना बंद कर दूंगी उस दिन ये सब भूल जाऊंगी। ओए तेरी। ओ मैडम जी, जरा रास्ता देंगी आप? हेलो, लगता है मुझे आना पड़ेगा। जी हेलो मैडम जी, आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं। कृपया करके थोड़ा सा रास्ता देंगी आप? आप घर जाके सो जाइए और मुझे भी बहुत नींद आ रही, मैं भी अपने घर जाके सो जाता हूँ। आपको भी कल बड़े बड़े काम करने हैं, मुझे भी बड़े बड़े काम करने हैं। हाँ प्लीज जरा रास्ते से हटने की कृपा करेंगे? आप दोनों माँ बेटे की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है ना, बाय गॉड अगर मेरे बस में होता ना, यहीं बैठे बैठे आप दोनों को देखता रहता। लेकिन क्या करूं, इंसान हो ना, बहुत सारे काम होते हैं हमको। तो कृपा करके प्लीज हटने का कष्ट करेंगे? अरे वाह, प्यार से कहो तो गाय भी मान जाती। सुपर। कृष्ण भगवान का मंदिर, अच्छा तो अब समझ में आया, ये चाल आपकी थी।